कल्पना करो, तुम अंतरिक्ष में हो, चारों तरफ अनंत अंधेरा है। अचानक उस अंधेरे से एक विशाल परछाई उभरती है। धीरे धीरे वह और बड़ी होती जाती है। वह सैटर्न है। जितना तुम उसके करीब जाते हो उतना ही एहसास होता है कि इंसान इस ब्रह्मांड में कितना छोटा है। सैटर्न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह नहीं है, यह सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक दुनियाओं में से एक है। इसकी रिंग्स देखने में अद्भुत लगती हैं, लेकिन उनके बीच प्रवेश करना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए लगभग निश्चित विनाश है। यहाँ ऐसे तूफान हैं जो सदियों से नहीं रुके, ऐसी हवाएं हैं जो पूरे शहर को पल भर में मिटा सकती हैं, और ऐसे मून हैं जिनके नीचे छिपे महासागर आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वास्तविक विज्ञान है। जब नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 13 वर्षों तक सैटर्न की परिक्रमा करता रहा तो उसने ऐसे रहस्य खोजे जिन्होंने वैज्ञानिकों की कई पुरानी धारणाएं बदल दी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह रहस्यमयी ग्रह ब्रह्मांड के पैमाने पर हमारा पड़ोसी ही है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि सैटर्न कैसा दिखता है, सवाल ये है कि उसके भीतर वास्तव में क्या छिपा है। सैटर्न को समझने के लिए हमें पृथ्वी जैसी सोच छोड़नी होगी। यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं है, ये एक विशाल गैस जायंट है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसे जैसे भीतर उतरते हैं, गैसें अत्यधिक दबाव में लिक्विड जैसी बनने लगती हैं और उससे भी गहराई में पहुंचकर हाइड्रोजन ऐसी अवस्था में बदल जाती है जिसे मेटालिक हाइड्रोजन कहा जाता है। यही पदार्थ सैटर्न के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का स्रोत माना जाता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। सैटर्न का आकार भी अविश्वसनीय है। इसके भीतर पृथ्वी जैसे 700 से अधिक ग्रह समा सकते हैं, लेकिन इतने विशाल आकार के बावजूद इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि यदि कोई पर्याप्त बड़ा महासागर होता तो सैटर्न उसमें तैर सकता था। सुनने में यह असंभव लगता है, लेकिन यह वास्तविक फिजिक्स है। लेकिन सैटर्न की सबसे पहचान उसकी रिंग्स है। जब गैलीलियो ने पहली बार इन्हें देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे क्या देख रहे हैं। आज हम जानते हैं कि ये अरबों बर्फ और पत्थरों के टुकड़ों से बनी है। कुछ कण धूल जितने छोटे हैं तो कुछ पूरे पहाड़ जितने विशाल। ये कण इतनी तेज गति से सैटर्न की परिक्रमा करते हैं कि इनके बीच से गुजरना किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पल भर में नष्ट कर सकता है। इन रिंग्स की सबसे आश्चर्यजनक बात उनका आकार नहीं बल्कि उनकी मोटाई है। उनका फैलाव लगभग 2.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि अधिकांश स्थानों पर उनकी मोटाई केवल कुछ दर्जन मीटर है। इतनी विशाल लेकिन इतनी पतली संरचना पूरे सोलर सिस्टम में अद्वितीय है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दुखद सच्चाई भी छिपी है। सैटर्न अपनी रिंग्स को धीरे धीरे खो रहा है। उसकी ग्रेविटी लगातार इन बर्फीले कणों को अपनी ओर खींच रही है। यह प्रक्रिया रिंग रेन कहलाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ वर्षों बाद ये रिंग्स लगभग पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं। ब्रह्मांड की अरबों वर्षों की आयु की तुलना में यह समय बहुत छोटा है। इसका अर्थ है कि हम उस दुर्लभ युग में जी रहे हैं जब सैटर्न अपनी सबसे शानदार रिंग्स के साथ मौजूद है। लेकिन सैटर्न की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर रिंग्स उसकी खूबसूरती है तो उसके मून्स उसकी सबसे बड़ी पहेली हैं। कुछ ऐसे मून जहां शायद जीवन की संभावना छिपी हो, कुछ ऐसे महासागर जिन्हें आज तक किसी इंसान ने देखा नहीं, और एक ऐसा तूफान जिसकी आकृति आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अगर सैटर्न की रिंग्स उसकी पहचान है तो उसके मून्स उसकी सबसे बड़ी पहेली है। अब तक सैटर्न के 80 से अधिक चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें 2 ऐसे हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाया है। पहला है टाइटन। टाइटन सिर्फ एक मून नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा यही एकमात्र चंद्रमा है जिसके पास घना एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ जीवन हमारी दुनिया जैसा नहीं हो सकता। टाइटन का तापमान लगभग -180 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ नदियां हैं, झीलें हैं, बारिश भी होती है, लेकिन पानी की नहीं। यहाँ बहता है लिक्विड मीथेन और लिक्विड एथेन। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पानी पत्थर की तरह जम चुका है और मीथेन नदी की तरह बहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि जीवन वहाँ मौजूद है तो उसकी केमिस्ट्री हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होगी। शायद ऐसा जीवन जिसे हम देखकर भी पहचान न सकें। लेकिन सैटर्न का सबसे रोमांचक मून शायद टाइटन नहीं बल्कि एनसेलाडस है। पहली नजर में यह केवल बर्फ से ढका छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल लिक्विड ओशन छिपा है। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इसके दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरा। उसने बर्फ की दरारों से निकलते हुए सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे पानी के फव्वारे देखे। कसीनी ने इन फव्वारों का विश्लेषण किया और उनमें पानी, नमक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन पाए। यही वे तत्व हैं जिन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में गिना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलाड्स के महासागर की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के समुद्रों में हैं,
जहां बिना सूर्य के भी जीवन पनपता है। यही कारण है कि एनसेलेड्स आज हमारे सोलर सिस्टम में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ खोजने के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में गिना जाता है। लेकिन सैटर्न केवल जीवन की संभावना ही नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य भी छिपाए बैठा है जिनका उत्तर आज तक विज्ञान के पास नहीं है। उसके उत्तर ध्रुव पर एक विशाल हेक्सागोनल स्टॉर्म लगातार घूम रहा है। यह साधारण गोलाकार तूफान नहीं, बल्कि 6 बराबर किनारों वाला लगभग पूर्ण हेक्सागोन है। इसका आकार पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है और इसकी हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। सबसे हैरानी की बात यह नहीं कि यह तूफान मौजूद है, बल्कि यह कि इसकी आकृति दशकों से लगभग वैसी ही बनी हुई है। प्रयोगशालाओं में छोटे पैमाने पर ऐसी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी पूरे ग्रह पर इतना विशाल और स्थिर हेक्सागन आज भी फ्लूइड डायनामिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और फिर आती है सैटर्न की रिंग्स की सबसे रहस्यमयी कहानी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रिंग्स शायद सैटर्न के साथ पैदा नहीं हुई थी। एक प्रमुख सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले सैटर्न का एक बड़ा मून उसकी ग्रेविटी के कारण टूट गया। उसके बर्फीले टुकड़े पूरे ग्रह के चारों ओर फैल गए और धीरे धीरे आज की रिंग्स बन गई। इस खोए हुए मून को वैज्ञानिकों ने क्रिसलिस नाम दिया है, यानी जिस खूबसूरती ने सैटर्न को पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अलग बनाया, वह शायद एक पूरी दुनिया के विनाश से पैदा हुई। यही सैटर्न की सबसे विचित्र सच्चाई है। जहां हम सुंदरता देखते हैं, वहां शायद किसी प्राचीन चंद्रमा की अंतिम कहानी छिपी हुई है। लेकिन सैटर्न अभी भी अपने सारे रहस्य नहीं बता रहा। कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका उत्तर आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। एक ऐसा ग्रह जिसका दिन आज भी पूरी तरह मापा नहीं जा सका। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो फिजिक्स की अपेक्षाओं को चुनौती देता है। और एक ऐसा मून जिसे देखकर कुछ वैज्ञानिकों ने तक कह दिया कि यह प्राकृतिक नहीं लगता। यहीं से सैटर्न की कहानी विज्ञान से आगे बढ़कर रहस्य बन जाती है। जितना हम इसके बारे में सीखते हैं, उतने ही नए सवाल पैदा होते हैं। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं। सबसे पहला रहस्य है सैटर्न का एक दिन। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, जुपिटर लगभग 10 घंटे में। लेकिन सैटर्न, दशकों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसकी सटीक रोटेशन पीरियड तय नहीं कर पाए हैं। कारण है इसकी संरचना। सैटर्न की कोई ठोस सतह नहीं है जिसे ट्रैक किया जा सके, इसलिए वैज्ञानिक उसके मैग्नेटिक फील्ड की मदद से रोटेशन मापने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड लगभग पूरी तरह उसकी रोटेशन एक्सिस के साथ अलाइंड है। दूसरे ग्रहों में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा झुका हुआ होता है, जिससे उनकी रोटेशन आसानी से मापी जा सकती है। सैटर्न में ऐसा नहीं है। ये लगभग परफेक्ट अलाइनमेंट फिजिक्स की सामान्य अपेक्षाओं को चुनौती देता है। इसलिए आज भी हम पूरी निश्चितता से नहीं जानते कि सैटर्न का एक दिन वास्तव में कितने घंटे का है। लेकिन यह अकेला रहस्य नहीं है। सैटर्न सूरज से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, उससे लगभग 2.5 गुना अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस छोड़ता है। यानी उसके भीतर कोई अतिरिक्त हीट सोर्स मौजूद है। सबसे लोकप्रिय थ्योरी कहती है कि सैटर्न के भीतर हीलियम की बूंदें लगातार नीचे गिरती हैं। ये हीलियम रेन गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊर्जा पैदा करती है और ग्रह को भीतर से गर्म रखती है। लेकिन यह सिद्धांत अब भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। सच ये है कि सैटर्न के भीतर क्या हो रहा है हम आज भी नहीं जानते, और शायद कभी जान भी न सकें, क्योंकि वहां का दबाव इतना अधिक है कि कोई भी वर्तमान स्पेसक्राफ्ट कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। फिर आता है सैटर्न का सबसे विचित्र मून यापिटोस। पहली नजर में ही अजीब लगता है। इसका एक भाग कोयले जितना काला है, जबकि दूसरा हिस्सा बर्फ जितना सफेद। ऐसा लगता है मानो किसी ने इसे 2 अलग अलग रंगों में रंग दिया हो। लेकिन इसकी सबसे रहस्यमयी विशेषता इसका रंग नहीं, बल्कि इसकी सतह पर बनी एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। पूरे इक्वेटर के साथ लगभग सीधी रेखा में फैली यह रिज लगभग 20 किलोमीटर ऊंची है। और फिर आता है एक और रहस्य। जब कैसिनी सैटर्न का अध्ययन कर रहा था, उसने ग्रह से आने वाले जटिल रेडियो सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर की सामान्य गतिविधियों का परिणाम है। लेकिन बाद के विश्लेषण में पाया गया कि इन सिग्नल्स के पैटर्न समय के साथ बदल रहे थे। अधिकांश वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, लेकिन इनके व्यवहार को पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। सैटर्न बार बार हमें याद दिलाता है कि उसकी दुनिया अभी भी हमारी समझ से कहीं अधिक जटिल है। यही सैटर्न की सबसे बड़ी खासियत है। हर नई खोज एक नया रहस्य बन जाती है। जितना विज्ञान आगे बढ़ता है, सैटर्न उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। और शायद यही कारण है कि सैटर्न केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारी सीमित समझ का आईना बन गया है। अरबों किलोमीटर दूर मौजूद सैटर्न को हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसिनी ने हमें सैटर्न की रिंग्स को करीब से दिखाया, टाइटन की झीलें दिखाई, एनसेलाड्स के पानी के फव्वारे खोजे, हेक्सागोनल स्टॉर्म का अध्ययन किया, और ऐसे हजारों वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस भेजे जिन्होंने हमारी ब्रह्मांड संबंधी समझ को बदल दिया। लेकिन हर महान मिशन की तरह कैसिनी का भी एक अंत था।
15 सितंबर 2017। उसका ईंधन लगभग समाप्त हो चुका था। वैज्ञानिकों के सामने एक कठिन निर्णय था। अगर कसीनी को यूं ही छोड़ दिया जाता तो भविष्य में वह एनसेलाड्स या टाइटन जैसे मून से टकरा सकता था। यदि उन दुनियाओं पर वास्तव में जीवन मौजूद हो तो पृथ्वी के सूक्ष्म जीव उन्हें हमेशा के लिए दूषित कर सकते थे। इसीलिए नासा ने एक असाधारण निर्णय लिया। कैसिनी को जानबूझकर सैटर्न के वातावरण में उतार दिया गया। कुछ ही मिनटों बाद कैसिनी हमेशा के लिए सैटर्न के घने वातावरण में विलीन हो गया। ये केवल एक स्पेसक्राफ्ट का अंत नहीं था, ये मानव जिज्ञासा की सबसे सुंदर कहानियों में से एक थी। शायद सैटर्न के रहस्य पूरी तरह कभी न सुलझे, लेकिन विज्ञान का उद्देश्य हर उत्तर पा लेना नहीं है। विज्ञान का उद्देश्य है सही सवाल पूछते रहना,